वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस का देखेंगे तीसरा चैप्टर। इससे पहले 2 चैप्टर का बुक देख चुके हैं और तीसरा चैप्टर का नाम है उष्मा, हीट। इसके बारे में पढ़ते हैं कि उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, कितने तरह के विकिरण इसमें होता है, यही सब देखेंगे। ताप मापना। ताप या तो ये सेल्सियस में माना जाता है या तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। दो ही चीज़ में मापा जाता है ताप को। ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वो होता है थर्मामीटर। ताप मापने के लिए तापमापी यंत्र को क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है। तो एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है, देखिए ये डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। बुखार सब जिस कंडीशन में होता है तो बुखार सबको मापा जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये हो गया थर्मामीटर का पिक्चर हो गया, ये थर्मामीटर हो गया। यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। यानी कि ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया जाएगा। यहाँ से पूछा जाएगा कि मानव के शरीर में जो होता है डॉक्टर थर्मामीटर, यानी कि न्यूनतम कितना तक होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा कि शरीर का न्यूनतम तापमान तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अधिकतम तापमान पूछा जाता है तो 108 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। ये इतना तक रहता है तो नॉर्मल रहता है। अगर सेल्सियस में इसी को देखा जाएगा तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा 35 सेंटीमीटर ये सेल्सियस और अधिकतम हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखते हैं नीचे हम लोग किस प्रकार का है, क्या सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये दिए हैं, ये थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानी। थर्मामीटर का उपयोग करते समय हम लोग को क्या क्या चीज़ सावधानी रखना चाहिए। उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह धो लें, यानी कि धोना चाहिए। जो बहुत दिन से रखा हुआ रहता है तो उससे पहले अगर उपयोग करते हैं तो उस समय हम लोग को क्या कर लेना चाहिए? धो लेना चाहिए। निश्चित कर लीजिए कि पारा 37 डिग्री या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है। न्यूनतम बात किया जाए तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और नहीं तो फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री रहना चाहिए? 94 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। तब इसका मतलब है कि आदमी स्वस्थ है। थर्मामीटर पढ़ते समय कैंसिली आँख के सामने, यानी कि बराबर आँख के सामने हाइट पे रख करके उसके बाद देखना चाहिए, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं। उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर चूर हो जाता है। शीशा का ना होता है, शीशा का होता है अगर कुछ भी कठोर वस्तु से टकरा जाएगा तो टूट जाएगा, टूटने के बाद चुभ जाएगा, उससे परेशानी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सावधानी रखना चाहिए कि किसी चीज़ से या किसी वस्तु से टकराए ना। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। उसके बाद उपयोग करते समय, यानी कि बल्ब, इसमें इस बल्ब का बात किया गया है कि थर्मामीटर में पारा में जो बल्ब होता है उस बल्ब को मतलब पकड़ने की चेष्टा न करें। तो यही सब है, नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये स्कूल का बुक का है। लैब में थर्मामीटर अलग सा यूज किया जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर, एक था डॉक्टरी थर्मामीटर, एक है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो देख लिए 2 तरीके का थर्मामीटर होता है। इससे अलग तरीका से वर्क किया जाता है। इसका परिसर जो होता है न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो ये थर्मामीटर जो होता है ना, तो थर्मामीटर में जो दिया हुआ रहता है डिग्री सेल्सियस लिख करके, तो उसमें बोला गया है कि न्यूनतम इतना तक रहता है और हाईएस्ट इतना तक इंडिकेशन पॉइंट जो होता है वो होता है। क्योंकि पदार्थ का अलग अलग टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा भी हाई हो सकता है, बहुत कम भी हाई हो सकता है। तो इसके लिए उसका थोड़ा बड़ा होता है और डॉक्टर जो रखता है वो छोटा होता है। देखिए प्रयोगशाला वाला है, बड़ा थर्मामीटर है, इस प्रकार का थर्मामीटर है। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर है। और नीचे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए इस अभी समझाने के बारे में कह दूं कि आपको केवल बुक का हम ये दिखाते रहते हैं कि बुक में कौन कौन टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नोट्स के वगैरह से डिस्कशन कर देते हैं, नहीं तो बुक का डिस्कशन देखा जाएगा। आप लोग का जैसा होगा कमेंट बुक में बोलिएगा तो बुक का डिस्कशन करा देंगे। ये डिजिटल होता है। डिजिटल से क्या होता है कि आदमी को परेशानी कम होता है, यानी कि इसमें कोई भी आदमी समझ सकता है कि हाँ इतना है लिखा हुआ। उसमें सावधानियाँ बरतना पड़ता है, इसमें सावधानियाँ उससे कम बरतना पड़ता है। तो इसलिए डिजिटल वर्तमान समय में ज़्यादा उपयोग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। ऊष्मा का स्थानांतरण कितनी तरह से होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण कहें तो 3 तरह का ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नीचे हम तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नीचे दिया ही होगा।
यानी कि कहा गया है कि ऊष्मा एक का ट्रांसफ़र जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुचालक और सुचालक। कुचालक किसे कहते हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, जिस चीज़ से मतलब विद्युत करंट ना फ्लो होता है उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा वस्तु उठाइए और जिसको आप करंट वाला तार में सटाइएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? कुचालक समझेंगे। तो लकड़ी को, जिस लकड़ी में करंट का तार भी आया है, उस लकड़ी को आप छूते हैं तो उस वहाँ तक करंट नहीं लगने की कोई भी संभावना ही नहीं रहता है। इसी तरीक़े से प्लास्टिक सब हो जाता है। उसके बाद हम सुनते हैं सुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? हाँ, और पानी को जब गर्म कर दिया जाता है तो उससे कीटाणु मर जाता है, कीटाणु उसमें बिल्कुल नहीं रहता है, तब उसमें करंट नहीं लगता है। इसीलिए शुद्ध जल लिखा रहेगा तो शुद्ध जल क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। और केवल जल लिखा रहेगा तो जल हो जाएगा सुचालक हो जाएगा। अब हम लोग सुचालक समझते हैं। सुचालक किसे कहते हैं? जिससे करंट प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग सुचालक कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इस तरीक़ा का पदार्थ जो होता है सुचालक कहलाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? करंट प्रवाहित होता है। अब हम लोग ये समझते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से हो रहा था? 3 प्रकार से हो रहा था। संवहन, विकिरण और यह नीचे दिया होगा तीनों के तीनों जानकारी डिटेल से। इसका तीनों का डिटेल से जो है डिस्कशन आप लोग को अगले ही वीडियो में कर देंगे PDF वाला में। तो इसमें इतना ही चीज़ दिया हुआ है और ये सब हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला। देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि से होता है, संवहन से होता है और विकिरण के द्वारा होता है। अब इस तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके का दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर ये मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो बुक का रहता है वो अच्छा क्वेश्चन रहता है, उसको बनाना ज़रूरी चीज़ होता है, बनाना चाहिए। ओके बाय, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं।